आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उम्र को अपने आगे बंधक नहीं बनने दिया, उम्र को अपने आगे बाधा नहीं बनने दिया। इनका नाम है हरलिन सैंडर्स। शायद आपने इनको इनके नाम से ना पहचाना, लेकिन शायद आप इस हिंट से पहचान पाएं। He failed for 1009 times but he didn't lose hope। शायद आप इन्हें अब पहचान पाएं। ये तो सभी को पता है कि KFC यानी चिकन का सबसे अनूठा स्वाद, सड़क किनारे चिकन बेचने वाले शख्स को अपनी मसालों पर इतना भरोसा रहा कि वह कुकर और मसाले कार में लेकर होटल होटल चक्कर लगाता रहा। 1009 होटलों ने जब उसे नकार दिया, फिर वो 1010 होटल ने कहा हाँ, और फिर वहाँ से उनका चल पड़ा कार। आज 125 देशों में 12,000 से ज़्यादा KFC रेस्टोरेंट हैं। आइए जानें इनकी कहानी। हरलिन सैंडर्स ये नाम है उस शख्स का जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद इसने पैदा होते ही माँ बाप नहीं कहा होगा, चिकन बोला होगा। 16 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ा, 17 वर्ष की उम्र में 4 बार नौकरियों से निकाला गया। इसके बाद जीवन में और कई काम करने के बाद सैंडर्स ने एक सर्विस स्टेशन खोला। वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं था, इसलिए उन्हें वहाँ आने वाले लोगों को खाना भी खिलाना पड़ता था। कुछ समय में लोग इस स्वाद को, इस टेस्ट को पसंद करने लगे। रेस्टोरेंट भी अब चल निकला। अब वह 142 लोगों का बैठने वाला रेस्टोरेंट बन गया। 9 साल तक सैंडर्स चिकन के साथ अलग अलग तरह से प्रयोग करते रहे। आखिर उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्होंने गरम मसालों का एक मिश्रण तैयार किया जो कि लोगों को दीवाना कर दिया। यह मिश्रण आज भी एक गुप्त रहस्य है कि KFC अपना मसाला आज भी खुद तैयार करते हैं और सभी फ्रेंचाइजीज को देते हैं। वर्षों तक सैंडर्स ने ये फॉर्मूला किसी को भी नहीं दिया था। कहा जाता है कि जिंदगी का असली स्वाद संघर्ष के मसालों से ही निकलता है। शायद वो संघर्ष जो उन्होंने देखा, तभी आज KFC में उन मसालों से निकलकर एक अपनी अलग पहचान बनाई। सब कुछ ठीक चलते अचानक एक दिन सैंडर्स का रेस्टोरेंट बंद हो गया। 62 यानी 62 साल की उम्र में सैंडर्स बेरोजगार हो गए। हाथ खाली, धंधा चौपट। 62 साल की उम्र में हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय सैंडर्स ने अपने चिकन हुनर पर भरोसा जताया और कहा, मसाले वाले चिकन रेसिपी और इससे बेहतर कुछ भी नहीं। चिकन बनाने में मैं अब इंसान की खूबी कह लो इस चीज़ को। मसालों वाले चिकन रेसिपी इससे बेहतर और कुछ नहीं। उन्होंने ये कहा, बस वे निकल पड़े। अपना चिकन रेसिपी बेचने अपनी पुरानी सी कार में एक कुकर और मसाले लेकर 1009 रेस्टोरेंट के बाद मिली उन्हें पहली हाँ। 1009 अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक गिनती 1009 होटल में गए वो, उन्होंने वहाँ जाके उन्हें टेस्ट कराया, सब चीज़ करी, सब कुछ 1009। और उन्होंने फिर उसके बाद मतलब जब उनको हाँ मिल गई, उसके बाद उन्होंने मुड़कर देखा ही नहीं। 12 साल तक वे फिर घूमते ही रहे। अमेरिका और कनाडा में घूम कर ही 600 फ्रेंचाइजी बांट दी। यह भी एक अपने आप में ही मिसाल है। अपना खुद का कोई आउटलेट नहीं है, वह फ्रेंचाइजी बांट रहा है। 1964 में सैंडर्स ने अपनी पहली कंपनी को, एक अमेरिकी कंपनी को $20,000 में बेच दी। हर दिन लगभग 1.5 करोड़ लोग सैंडर्स की नायाब रेसिपी का मजा आज भी लेते हैं। दुनिया में फ्राइड चिकन का ब्रांड यदि कोई है तो वो है सिर्फ KFC। एक सड़क किनारे से शुरू हुआ KFC आज लगभग 18 अरब का ब्रांड बन चुका है। भारत में 100 शहरों में 335 KFC आउटलेट हैं। फिलहाल केंटकी फ्राइड चिकन यम ब्रांड पेप्सिको का भी हिस्सा बन चुका है। 1991 में दुनिया में बेहतर स्वास्थ्य के लिए तली चीज़ों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था उस वक्त। उसके बाद केंटकी फ्राइड चिकन का नाम बदलकर
उन्होंने KFC रखने का सोचा। केंटकी फ्राइड चिकन के फर्स्ट लेटर यानी सबके कैपिटल लेटर्स को जोड़कर एक शॉर्ट नेम बना दिया KFC, केंटकी फ्राइड चिकन। ये बेहतर भी साबित हुआ क्योंकि कंपनी अभी इस ब्रांड नेम के साथ दूसरे प्रोडक्ट को भी बेच सकती थी, लाइक और चिकन के मसाले और भी चीज़ें, जैसे KFC की आप पेप्सी ले लीजिए, KFC का आप और भी कोई पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी आप और भी चीज़ों को जोड़कर वो बेच सकते थे। तो ये इस तरह से बेहतर साबित हुआ। पुराना नाम केवल चिकन तक ही सीमित था, यानी क्योंकि वो तो केंटकी फ्राइड चिकन, ये तो सिर्फ एक चिकन में आ गया, लेकिन KFC इज नॉट लाइक दिस, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट था। भारत के लिए खास वेज आइटम्स व कुछ शेक भी तैयार किए गए। कुछ जैसे कि कहा ना, जब KFC नाम आया तो फिर प्रोडक्ट और भी जोड़े गए, तो फिर और भी अब वेज आइटम्स जोड़ ली गई उसमें, जैसे पिज़्ज़ा और भी पास्ता वगैरह कुछ और भी चीज़ें, और कुछ शेक भी बनाए गए। नवंबर 2006 में कंपनी नए लोगों के साथ सामने आई, यानी अब वो भारत में 2006 में लोगों के सामने आई। इस लोगों में कर्नल का सफ़ेद कपड़ों में फोटो लगाया गया। लोगो आप समझ रहे हैं ना, कि जो कौन सा लोगो जो KFC के उसमें लगा होता है। नॉर्मली हमने देखा होगा KFC का कोई रेस्टोरेंट होता है तो वहाँ पर एक वाइट से कपड़ों में एक थोड़ी बियर्ड सी होती है हल्की सी, और नीचे से होती है, और वाइट कपड़े पहन के एक ओल्ड मैन होता है वहाँ पे, उसमें वो KFC की हमारे हरलैंड सैंडर्स ही है। तो इस लोगो में कर्नल का सफ़ेद कपड़ों में फोटो लगाया गया। ही कर्नल सैंडर्स ने कंपनी को बेच दिया हो, पर उनके नाम और उनके स्वाद को कभी कोई नहीं भूल सकता, इसलिए नए मालिकों ने तस्वीर पुरानी ही रखी हुई है आज तक। कैसे मतलब हरलैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि मिली, मतलब कि कैसे उन्हें कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक बार हरलैंड सैंडर्स का बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने सैंडर को कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया। केंटकी एक जगह का नाम था, वहाँ के गवर्नर थे वो। उस गवर्नर को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने हरलैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि उन्होंने कर्नल की उपाधि, उन्हें उनके टैलेंट को देखकर, उनके स्वाद को चखकर उन्हें ये उपाधि दी, उनको सम्मानित किया इस तरह से। वाकई ही KFC में कभी भी जाओ और खाना आप खा के देखेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मन नहीं भरता बिल्कुल। बेशक आप खाते खाते आपका स्टमक फुल हो जाएगा, लेकिन मन तब भी यही कहेगा थोड़ा और खा ले। वाकई ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। सैंडर्स के 11 मसालों का गोपनीय फॉर्मूला जो आज भी लुइवल की तिजोरी में बंद है। कहा जाता है कि आज भी बहुत कम लोग हैं जो इन मसालों को बनाना है या कैसे बनाना है, किस तरह कितनी मात्रा में मिलाया जाना है, वो नहीं जानते। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि मसाला किस तरह बनाना है। वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज भी जिन्होंने KFC के ब्रांड के अंडर जो काम कर रहे हैं, उन्हें भी पीछे से फ्रेंचाइजी आती है, पीछे से मसाले आते हैं, वो सिर्फ उस वक्त उन्हें बना के और हैंड ओवर कस्टमर को करते हैं, बस इतना रोल होता है उनका। मसाले उन्हें पैकिंग में आज भी मिलते हैं। तो जो ये मसाले बनाने का राज है वो आज भी गोपनीय बना हुआ है, और वाकई ही लोग आज भी इन मसालों के स्वाद के इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि एक दिन में कम से कम 2 करोड़ लोग इनका स्वाद चखते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी ज़्यादा मतलब अपने आप में एक बिल्कुल मोटिवेट करने वाली बात है कि एक इंसान जो सड़क किनारे अपने चिकन को बेचता था और उसके बाद उस चिकन को बेचकर उसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि आज मतलब वो ये है कि उसके नाम से ही आज KFC महान है। इस
तरीके से दुनिया में चल रहा है। तो लोग आज भी KFC के खाने को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि शुरुआती दौर में पसंद किया गया था अलग अलग देशों में। और KFC आज हर देश में आपको मिल जाएगा। आप कोई भी देश में जाइए, किसी भी देश में सफ़र कीजिए, आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। आप उसके स्वाद से अपने आप को ये महसूस करवा सकते हैं, बिल्कुल संतुष्ट, एकदम तृप्त हो जाएंगे आप उस स्वाद को छूकर। तो ऐसी कहानियों को पढ़कर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है, इसलिए आप पढ़िए, जानिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए आगे बढ़ने के लिए।